जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले स्थित अतिशय क्षेत्र बड़ा मोहल्ला में 19 से 23 जनवरी 2025 तक आयोजित हुए श्री श्री 1008 मां जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्य। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने प्रभु आराधना कर पुण्य का संचय किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस कार्यक्रम के अंतिम भाग में 21, 22 एवं 23 जनवरी की मांगलिक गतिविधियां। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीष्ट ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री श्री 1008 मां जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले स्थित अतिशय क्षेत्र बड़ा मोहल्ला में 19 से 23 जनवरी 2025 के मध्य आयोजित इस महोत्सव में 21 जनवरी के दिन का शुभारंभ भक्तों ने नित्य में पूजन वंदन करने के साथ किया। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मधुर वातावरण में झूमते थिरकते भक्ति आनंद लिया। अर्घं निरूपामिते स्वाहा निरूपामिते स्वाहा चंद्रम निरूपामिते स्वाहा टक टक फूटे हो गए तो हो और मैं हुआ अक्षतम निरूपामिते स्वाहा। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली परिवारों ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। प्राप्ति अर्घं निरूपामिते स्वाहा अनर्पण प्राप्ति अर्घं निरूपामिते स्वाहा अर्घं निरूपामिते स्वाहा। प्रभु महापदवादि चतुर्विंशति भविष्यत् परम दिवा स्वप्रियंताम प्रियंताम धारा धारा प्रभतो विदेगत विंशति परम दिवा स्वप्रियंताम प्रियंताम ताम प्रियंताम। अगले जन को दे दो चरणवा प्रियंताम प्रियंताम। अब प्रभु के तप कल्याणक प्रसंगानुसार आदि कुमार द्वारा विवाह की स्वीकृति प्राप्त होते ही धूमधाम से उनकी बारात निकाली जाती है। बारात जब वापस अयोध्या नगरी आती है तो द्वार पर खड़े समस्त नगर वासियों द्वारा मंगल गीत गाते हुए बारात का स्वागत किया जाता है। तेरी मलना बिराए के दुलारे लगे बनना हल्दी रंग पीले लगे बनना। चोर भारी है अरे ये किसी की शादी है। विवाह संस्कार के बाद आया समय युवराज आदि कुमार के राज्य अभिषेक का। सौधर्म इंद्र ने देवियों द्वारा क्षीर सागर से लाए गए जल से युवराज का अभिषेक किया और फिर स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए। तदोपरांत महाराजा नाविराय ने जब आदिनाथ को राजमुकुट सहित राजकीय चिन्ह और अस्त्र शस्त्र समर्पित कर उनका राज तिलक किया तो समूचे नगर में महाराज आदिनाथ की जय जयकार होने लगी। अभी तत्काल की चौखड़िया बहुत अच्छी है। अगर इस चौखड़िया में आदि कुमार का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा तो ये बहुत उत्तम होगा। अष्टी कुमारिया फिर सागर से जले हर लाई। जय तीर्थंकर अविकारी जय जय मुक्त वधूवर भारी।
राज तिलक की सूचना पाकर देश देशांतर के मुकुटबद्ध राजा जन आदिनाथ महाराज के दरबार में उपस्थित हुए और बहुमूल्य उपहार भेंट देकर महाराज की अधीनता स्वीकार की। कुरु देश से महाराजा अभिचंद, कश्मीर देश से राजा रतिवल्लभ, मगध देश के महाराज चाणूर, कामरूप देश के राजा वेणुधारी, कच्छ देश के राजा महायश, काल देश के राजा स्वरूप, कलिंग देश के उद्यत, कुरजांगल देश के महाराष्ट्र देश से फूलमती, मध्य देश से आनंद, किरात देश से श्रीधर और कौशल देश से चंद्राब। अब महाराज ने प्रजाजनों को जहां असी मसी कृषि आदि षट कर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया, तो वहीं अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि एवं अंक विन्यास की विद्याएं प्रदान की। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले। अक्षरों से साहित्य का सृजन होता है तथा बीजाक्षरों से मंत्रों की रचना होती है। गणित में 9 अंक होते हैं और इसकी गणना 0 से प्रारंभ होती है। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नीलंजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। ठुमके देखो नाचे नीलांजना, ठुमके देखो नाचे नीलांजना, नीलांजना। इसी श्रृंखला में महाराज आदिनाथ ने अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप दिया। तभी आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदना की। जब महाराज वन गमन को तत्पर हुए, तब सौधर्म इंद्र द्वारा उनका दीक्षा अभिषेक किया गया। वैराग्य पथ पर चलने का निश्चय कर चुके महाराज आदिनाथ माता मरुदेवी के मनाने पर भी नहीं रुकते हैं और वे अपने निर्णय पर अडिग हैं। वहीं पालकी उठाने को लेकर हुए विवाद को जब पूज्य गुरुवर द्वारा सुलझाया गया, तब प्रथम मानव और फिर देव उनकी पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। पालकी उठाने का अवसर वो नहीं प्राप्त होगा जो महाराज ऋषभदेव के साथ दीक्षा लेने के लिए संकल्पित हैं। मेरे चाँद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चाँद नहीं जाओ। अगले क्रम में भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण की। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने विधि विधान से महाराजा आदि कुमार को मुनि पद दीक्षा संस्कार प्रदान कर पिच्छी कमंडल भेंट किए। प्राणों के बिना जीवन नहीं हो सकता। जैसे शीतलता के बिना कोई जल नहीं हो सकता, उष्णता के बिना कोई अग्नि नहीं हो सकती। ये सब इसके धर्म है, स्वभाव है। ऐसी दया हमारी आत्मा का धर्म है। दर्शनोपयोग ऐश्वर्य संस्कार स्पतु स्वाहा। ओम सर्जुन का दक्षिणाय इदम संयुपगण ग्रहण 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 ग्रहण। छिका मंडल वाले रे ये गुरुवर हमारे। अब संध्या बेला में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से प्रभु की आरती कर भक्ति का आनंद लिया, जिसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी ने शास्त्र प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। ये तीर्थंकर बालक का पुण्य है। जब बालक गर्भ में आता है, उसके पहले ही 6 महीने पहले रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है और 9 महीने पर्यंत रत्नों की वृष्टि होती है। शास्त्र प्रवचन के बाद कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा भरत बाहुबली दृष्टांत पर आधारित नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। सर्व साधु को मेरा नमन। सूचना मिली है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। न लगता हाँ। धन्यवाद महाराज, आपकी जय हो जय हो।
कार्यक्रम में 22 जनवरी का शुभारंभ श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भजनों के वातावरण में प्रभु को अर्घ समर्पित करने के साथ किया। साधुभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि ते स्वाहा। श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन। अर्घ समर्पण के पश्चात भक्तिमय वातावरण में नाचते झूमते श्रद्धालुओं ने अपने हृदय के भाव प्रकट किए। तदोपरांत भक्तों को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 प्रज्ञानंद जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बोल जयकारा जयकारा बोल जयकारा। देवशास्त्रेभ्य श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्य श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्य शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि ते स्वाहा। यह कल्याणक इसलिए कहे जाते हैं। महोत्सव तो अन्य महापुरुषों के भी होते हैं, घरों में सभी आते हैं, जन्म भी होता है सबका, किंतु हर किसी का कल्याणक नहीं मनाया जाता। 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर के मध्य में सिर्फ 24 ही महापुण्यात्मा तीर्थंकर जैसे महापुरुष ऐसे होते हैं जिनका कल्याणक मनाया जाता है। अगले क्रम में सौभाग्यशाली भक्तों ने महामुनिराज आदिनाथ का पड़गाहन कर उन्हें आहार दान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। कार्यक्रम में अब संघस्थ पूज्य गुरुमा ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया, जिसके बाद प्रभु के समव शरण का अनावरण किया गया। इंद्रभूति गौतम गर्धा स्वामी यहाँ कह रहे हैं, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो। धर्म ही मंगल है और धर्म ही सर्वोत्कृष्ट है। सुप्रीम परम अवस्था को यदि किसी ने प्राप्त किया है तो वो है धर्म। दर्शन दो हमें दर्शन। इसी क्रम में तीनों लोक से देव, पशु पक्षी, दानव मानव आदि ने अपने कल्याण के लिए प्रभु के समव शरण में आकर गुरुदेव की दिव्य देशना श्रवण की, जिसके बाद पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुदेव से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर समव शरण की आरती की। आरती के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने शास्त्र प्रवचन के माध्यम से सभी को कृतार्थ किया। तदोपरांत कवि सम्मेलन में पधारे कवियों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसके बाद कवि कवित्रियों ने अपनी काव्य पंक्तियों से सभी का मन मोह लिया। हमें मंदिर तो बनाना है, लेकिन साथ साथ भक्त भी बनाने हैं, क्योंकि भगवान की जो शोभा है वो भक्तों के द्वारा होती है। भक्त बिना मंदिर अधूरा है। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर। गीत गजलों के द्वारा कवि और कवियत्री प्रेम रस पगे मीठे गीत गुनगुनाएंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 23 जनवरी की शुरुआत जैन उपासकों ने प्रभु की आरती कर विधान के अर्घ समर्पित करने के साथ की। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति आनंद लेते हुए नाचते झूमते अपने भावों को प्रकट किया। तदोपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की मंगल देशना को श्रवण किया। जिसके लिए दूर लगता है मंदिर, मंदिर दूर है, महाराज जी कैसे जाएं, तो समझ लेना नरक पास है। किंतु जिसको मंदिर पास लगता है, जिसने अपने हृदय में मंदिर को बिठा लिया है, अपने हृदय में परमात्मा को बिठा करके अपने हृदय को मंदिर बना लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग और मोक्ष पास हो जाता है। कार्यक्रम में अब समय था मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन है। तभी अचानक उनका शरीर एक अद्भुत ध्वनि के साथ अनंत लोक को गमन कर जाता है। 5 ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, रि, ऋ
इनको कहने में, शीघ्रता से कहने में लगता है इतनी देर में ही भगवान का मोक्ष हो जाता है। अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए विश्व कल्याण की मंगल कामना की, जिसके बाद विशिष्ट जनों एवं अन्य महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य अभीष्ट ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी 700 पुण्यात्मा हैं जो आपके कर कमलों से यहाँ पर श्री जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। कृतकारित अनुमोदना से आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तृतीय काल के अवसान में होने वाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, चौथे काल के जीवों को भी ऋषभदेव भगवान का पंच कल्याण करने का अवसर प्राप्त नहीं मिला। प्रवचन उपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए। तत्पश्चात अन्य महानुभावों का भी सम्मान किया गया। ओम रूप नमो आयरियाडम परम पूज्य गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी आचार्य भगवान साक्षात सत्संग विराजमान है फिरोजाबाद की पावन नगरी में। इनके चरण बिंदे बलवी नगर से चतुर्मास निवेदन हेतु अनर्घवत प्राप्त चलो दीर्घम निर्वामे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान वसुनंदी महाराज की। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं। कार्यक्रम की समापन बेला में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने श्री जी को शिरोधार कर मंदिर जी में यथा स्थान विराजमान कर धर्म लाभ अर्जित किया। दर्शकों, आज आपने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले स्थित अतिशय क्षेत्र बड़ा मोहल्ला में आयोजित हुए श्री श्री 1008 मत जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के दूसरे भाग के मनोहारी दृश्यों का अवलोकन किया। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 19 से 23 जनवरी 2025 तक प्रतिदिन भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र।